हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जो सिविक्स है मींस आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, जो इसका जो चैप्टर 7 है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका जो आपके जो लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो चैप्टर को स्टडी करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हमें क्या जानने को समझने को मिलेगा। तो हम जो इस चैप्टर के बाद आपका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके बारे में आप जान पाएंगे। देन आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो आपको पता चल जाएगा। देन जो 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, जिसके थ्रू ये जो म्युनिसिपैलिटीज है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इंक्लूड किया गया था, उसके बारे में आप जानेंगे। साथ ही साथ रोल्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो डिफरेंट टाइप के जो ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पर, तो उनके भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए हम जो चैप्टर लाइन टू लाइन देखें। So we had seen in the previous chapter how administration of village and the towns is structured to suit the requirement of the rural communities. मीन्स जो प्रीवियस जो चैप्टर है आपका जो चैप्टर 6 है, तो वहां पर जो हमने जो है लोकल गवर्नमेंट में आपका जो विलेज लेवल पर होता है वहां पर हमने जाना था, और जो टाउन पर जो किस टाइप से जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी रूरल एरियाज के बारे में जाना था। तो सिमिलरली उसी तरीके से जो अर्बन एरियाज है वहां पर भी एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर होता है। सो सिमिलरली इन अर्बन एरिया, दैट इज द cities and big towns have their own administrative system which is structured for governing a complex societies। मतलब एक जो बड़ा जो सोसाइटी होता है, बड़ा जो समाज, जो सब सिटीज है, बड़े जो शहर है, टाउन्स है, उनको जो देखते हैं तो वहां पर एक अलग तरीके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो रन करता है। सो द governing body is metros, big cities and the towns are called municipal corporation, while in the towns it is called the municipal council। मतलब जो बड़े बड़े जो मेट्रो जो सिटीज होते हैं, बिग जो सिटीज होते हैं, बड़े शहर होते हैं, टाउन्स होते हैं, तो उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। और जो उससे छोटे जो होते हैं टाउन्स वगैरह है, तो वहां पर जो सिस्टम होता है उसे कहा जाता है म्युनिसिपल काउंसिल। तो चलिए जो फर्स्ट हम जो देखें आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो दिस गवर्निंग बॉडी इज कॉल्ड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज इन सिटीज एंड द मेट्रो, while in the towns and the villages it is called the municipal council। मतलब जैसे हमने जस्ट ऊपर में देखा भाई कि जो जहां पर बड़े बड़े जो सिटीज होते हैं तो वहां पर उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है, और आपके जो छोटे जो टाउन्स होते हैं या फिर जो बड़े जो विलेज होते हैं, जो टाउन्स से छोटा होता है, तो वहां पर जो सिस्टम होता है उसे हम म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। So the municipal corporations come under the Corporation Act of 1835 of the पंचायती राज सिस्टम। मतलब ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सिस्टम जो बना है, वो जो एक कॉर्पोरेशन एक्ट 1835, ये जो है ब्रिटिश के समय जो बनाया, यूरोपियंस के द्वारा बनाया गया था, उस एक्ट के थ्रू ये जो पंचायती राज जो सिस्टम हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, उनमें ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो सिस्टम है उनको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। एंड इट इज द डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल है, उनका जो डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है किनके साथ, इन स्टेट गवर्नमेंट के साथ। द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर इलेक्टेड एवरी 5 years। मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, तो ये जो है 5 years के लिए इलेक्ट होता है, और इसके जो हेड होते हैं उसे कहा जाता है म्युनिसिपल कमिश्नर, हु इज अ फॉर्म द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और ये जो है आपके जो कहां से आते हैं, तो ये जो म्युनिसिपल जो कमिश्नर होता है, इसको जो है हमारे जो इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है, जो IAS वाले जो होते हैं, तो उनसे जो है जो म्युनिसिपल कमिश्नर जो है बनाया जाता है। मतलब ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्या होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता है। Then the municipal commissioner is responsible for implementation of various decisions and schemes of the corporation and for preparing its annual budget। मतलब ये जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उनका जो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, बहुत सारे उनके पास वेरियस जो है काम होते हैं, वो बहुत तरीके डिफरेंट टाइप के जो डिसीजन लेते हैं, ताकि उसके जो कॉर्पोरेशन के एरियाज है वहां पर डेवलपमेंट हो सके। साथ ही साथ जो एनुअल जो बजट बनाना है, तो उससे रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है, ये जो हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो लेते हैं। देन द मेयर एंड डिप्टी मेयर आर इलेक्टेड फ्रॉम एमंग द मेंबर्स। अब ये जो मेंबर होते हैं उन्हीं में से आपके जो मेयर होते हैं, और जो डिप्टी जो मेयर है वो जो इलेक्टेड जो मेंबर है उन्हीं में से उनके लीडर के रूप में मेयर और डिप्टी मेयर है उनको
इलेक्ट किया जाता है। Then the municipal corporation is responsible for overall administration and for providing essential service like roads, public transport, water supply, sanitation, record of birth and death, maintenance of public utilities like gardens and parks है, health care facilities है, education, license and managing the fire डिपार्टमेंट। मतलब ये जो है आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो वर्क जो क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ से आप उनके पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ऊपर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बीएमसी मुंबई का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये जो है आपका उनका ऑफिस आपको दिखाई दे रहा है। इधर आपका चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बिल्डिंग दिख रहा है। तो इनके जो मेंबर्स होते हैं वहां पर जो काम जो होता है, तो वो ओवरऑल जो है उनके जो एरिया है वहां पर जो बेसिक जो रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले सिस्टम, वाटर सप्लाई है, साफ सफाई है कि नहीं, बर्थ डेथ रिकॉर्ड है, इन सबको मेंटेनेंस करना है, गार्डन पार्क वगैरह है, हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है, एजुकेशन सिस्टम है, लाइसेंस किसी चीज के लिए प्रोवाइड करना है वो चीजें हैं, साथ ही साथ फायर डिपार्टमेंट, इन सबको जो मेंटेन करना है, प्रॉपर चेक करते रहना है, व्यवस्था करना, ये सभी काम जो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। देन इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू। इनका काम क्या है, तो रेवेन्यू कलेक्ट करना, जैसे टैक्स, और डिफरेंट टाइप के जो टैक्स है, जैसे मेन जो सोर्स है इनकम टैक्स है कॉर्पोरेशन का, वो होता है आपका रेवेन्यू। जो डिफरेंट टाइप के जो टैक्स जो कलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें आपका आता है प्रॉपर्टी टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, या फिर जो यूटिलिटी फीस आर सम ऑफ द टैक्स कलेक्टेड बाय इट। मतलब डिफरेंट टाइप के जो भी चीजें जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में जो यूज कर रहे हैं लोग, जैसे वाटर टैक्स वगैरह कलेक्ट करना, तो डिफरेंट टाइप के जो टैक्स हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करता है। Then the oldest municipalities are the Madras Municipal Corporation formed in 1687। मतलब ये जो सबसे पुराना जो म्युनिसिपैलिटीज की हम बात करें तो वो है आपका मद्रास का, जो ब्रिटिश जमाने में आपके जो यूरोपियंस हमारे समय थे तब उनके द्वारा जो है फॉर्मेशन किया गया था 1687 में। फिर आपका जो है उसके बाद आता है आपका कलकत्ता, और बॉम्बे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो आपके जो 1726 में बना था। तो इस तरीके से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या क्या जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो हमने जस्ट ऊपर में ब्रीफ में देखा था कि भाई आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर डेलीगेटेड पावर बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द म्युनिसिपल legislations for carrying out the functions related to various areas of community welfare। मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो वहां पर जो है डिफरेंट टाइप के जो डेलीगेट्स होते हैं उनके जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो म्युनिसिपल जो लेजिस्लेशंस है तो उनके द्वारा डिफरेंट वर्क किए जाते हैं। और बहुत सारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लोगों के इलेक्टेड किए जाते हैं, तो उन्हीं के जो वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम होते हैं। इनमें से सम ऑफ द फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओवरलैप द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो भी वर्क है, जो भी काम है, जो योजनाएं प्लानिंग वगैरह उनको लागू करना है, उनको काम करवाना है, उसको जो इंप्लीमेंट करना है, ये आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है। जैसे दिस फंक्शंस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू ऑब्लिगेटरी फंक्शन एंड डिस्क्रिशनरी फंक्शंस। मतलब यहाँ पर जो दो तरीके के जो उनके काम होते हैं, जो एक बहुत ही जरूरी होता है और कुछ जो ऐसे होते हैं जो इतना जरूरी नहीं है फिर भी उनको करना पड़ता है, बट कुछ जो नेसेसरी जो फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने ऑब्लिगेटरी जो फंक्शंस में देखें, इंक्लूड सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी सप्लाई करना जरूरी है, बिना पानी के तो नहीं रह सकते। फिर जो है मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक रोड्स वगैरह जो है बनाना है, उनकी रिपेयरिंग करवाना है। रेगुलेशन ऑफ डेंजरस ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब कोई जो खतरनाक जो काम है, जैसे आप शहर के बीचों बीच में कोई जो फटाके की जो बड़ी जो फैक्ट्री लग गई है, तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है, या फिर गैस का जो गोडाउन है वो किसी सिटीज के बीच में है, तो ऐसे जो डेंजरस जो ट्रेड है उनको रेगुलेट करना है। इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल्स एंड पब्लिक हेल्थ सर्विस, प्राइमरी स्कूल्स को मेंटेनेंस करना, उसको इस्टेब्लिश करना, बनाना, हेल्थ सर्विस है उनकी देख रेख करना, उसको सर्विस प्रोवाइड करना। रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स एंड प्लेसेस, जो पब्लिक जगह है वहां पर कुछ अगर समस्याएं हैं, कुछ आपके जो क्या है ऑब्स्ट्रक्शंस है तो उनको हटाना है। नेमिंग ऑफ स्ट्रीट मींस जो रोड्स वगैरह है उनका नाम वगैरह देना है। तो ये सभी जो ऑब्लिगेटरी जो फंक्शंस है वो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होते हैं। देन सम अदर फंक्शन इंक्लूड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ,
मतलब कुछ और जो काम होते हैं उनके, जो डेथ हुआ या फिर बर्थ हुआ, उनका रजिस्ट्रेशन करना, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है उनको प्रॉपर मेंटेन करवाना, क्लीनिंग ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स, साफ सफाई करवाना है रोड्स का, नालियों का, ड्रेनेज वगैरह का है, नंबरिंग ऑफ हाउसेज, हाउसेज घर है कितने हैं उनकी काउंटिंग करना, उनकी नंबरिंग करना, और प्रॉपर जो गार्बेज जो डिस्पोजल्स है, मतलब साफ सफाई ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो ये सभी जो चीजें हैं, और उसको सही जगह निपटाना, कचरे का जो ढेर है एक जगह लगा हुआ तो उसको उठाकर जो प्रॉपर जो है उसको क्या करना, डिस्पोज करना। तो ये सभी जो काम है आपके जो फंक्शंस है वो किनका होता है, हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। अब जो नेक्स्ट आता है आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये जो 74 जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो अमेंडमेंट किया गया तो वो क्या था, सो दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1992। मतलब ये जो एक्ट है आपका 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 में पास आउट हुआ, और अंडर द 12th शेड्यूल लिस्टेड द फंक्शन ऑफ अर्बन गवर्नेंस यूनिट्स, क्लेरिफाइंग देयर प्लानिंग, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट पावर। मींस ये जो आपका जो 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जो कि आपके 1992 में पास हुआ, और जो 12 जो शेड्यूल है उनमें उसको जो है इंक्लूड किया गया, लिस्ट किया गया। तो यहीं पर ही आपका जो एक जो पार्ट्स आता है जहां पर हमें अर्बन गवर्नेंस है उनका जो फंक्शंस वगैरह है, उनकी जो प्लानिंग किस तरीके से होगी, उनके रेगुलेशंस वगैरह है, डेवलपमेंट जो पावर है, ये सभी क्लेरिफाइड किया गया है। देन it laid out the provision of the ward committees, their powers and responsibilities and the scope of work, organizational structure and election। मीन्स अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई उसमें जो है वार्ड कमिटीज जो मेंबर्स हुए हैं उनकी पावर क्या होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, कहाँ उसका स्कोप, वर्क करने के जो स्कोप क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, उनका जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होगा। तो ये सभी जो चीजें हैं, ये जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या फिर जो 12 जो शेड्यूल्स में जो इंक्लूड किया गया तो सभी जो चीजें हैं वो क्लेरिफाई कर दिया गया है। देन द एक्ट आल्सो प्रोवाइड फॉर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड देयर पीरियोडिक रिव्यू, स्टेट टू सपोर्ट स्टेट रिसोर्सेज फॉर हेल्पिंग द म्युनिसिपल गवर्नमेंट एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई जो ये जो एक्ट है वो पूरा का पूरा उनका जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर्स है, उनके जो फाइनेंशियल सोर्सेज क्या होंगे, कहां से उनको इनकम होगा, वो किस तरीके से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट जो रिसोर्स है उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जाएगा, कितना उनको फंड आएगा, साथ ही साथ जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट है उसका जो सेटअप क्या होगा, रिजर्वेशन किस तरीके से, वहां पर महिलाओं के लिए कितना सीट रिजर्व होगा, आपके जो वुमेन्स हैं तो उन 33% जो सीट्स है हमें लोकल गवर्नमेंट में पता है कि उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है, एसटी एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या सीट रिजर्व होगा, कितने परसेंट होंगे, कौन सा एरिया जो आएगा। तो ये सभी जो चीजें हैं, ये जो एक्ट है वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पर नोट डाउन किया गया है। देन नेक्स्ट आता है आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो मेयर होते हैं या फिर जो यहाँ पर जो डिफरेंट जो ऑफिसर्स होते हैं तो उनकी जो है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। सो सबसे पहले हम जो देखिए, जो एक जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स होता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उन्हीं में से एक जो होता है आपका मेयर। सो द मेयर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द काउंसिलर फॉर अ टर्म ऑफ 1 year विच कैन बी रिन्यूड। मतलब यहाँ पर जो मेयर है तो उनको जो है काउंसिलर जो होते हैं, जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, किनके लिए, 1 year के लिए, और उसके बाद उसको रिन्यू किया जाता है। तो जनरली हम जो देखते हैं तो ये 5 years के लिए भी होता है, जहां जहां पर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो अपने में से 5 years, अब एक साल 1 year हुआ तो फिर वो उसको रिन्यू कर दे सकते हैं। सो द मेयर इज मोर ऑफ अ फिगरहेड एज ही डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। अब यहाँ पर कहा गया कि भाई मेयर है तो ये जो है इनके पास उतने ज्यादा पावर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होते हैं। डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, मतलब इनके पास कोई जो है ऐसा पावर, जैसे हम फिगर हेड की बात करते हैं, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है तो वहां पर हम जो देखते हैं जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सिर्फ फिगर हेड होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो मेयर होते हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज उनके पास नहीं होता है, वो मात्र फिगर हेड होते हैं, मतलब पावर उनके पास होता है बट बाकी जो काम है वो दूसरे करते हैं। जो मिनिस्टर कमिश्नर होता है
उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। तो ये जो है इस तरीके से होता है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कॉलोनियल ट्रेडिशन वेयर इन द मेयर ऑफ द टाउन वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश। मतलब ये जो एक ट्रेडिशन जो कॉन्स्टिट्यूशंस में उस समय ब्रिटिश के समय बना हुआ था कि जो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में मेयर यहाँ पर होते हैं। ही वॉज नॉट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर गवर्नमेंट्स ऑफ द एरिया। और वो जो वहां पर जो चल रहा है तो उनके लिए उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं बनती है। तो ये जो चीजें हैं हम सभी जगह ये सिस्टम नहीं देखते हैं। आजकल के दौर में देखें तो मेयर है वो भी बहुत पावरफुल होता है, और जो अलग अलग जो सिस्टम में देखें अलग अलग स्टेट है तो वहां पर कुछ अपने अलग तरीके के जो सिस्टम है वो फॉलो किए जाते हैं। देन म्युनिसिपल कमिश्नर। अब ये जो म्युनिसिपल कमिश्नर है हमने पहले ही देखा कि भाई वो आईएएस ऑफिसर के रूप में होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सो द म्युनिसिपल कमिश्नर इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मतलब जो म्युनिसिपल जो कमिश्नर होता है वो क्या होता है, हेड होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो भाई मेन जो पावर है एग्जीक्यूटिव के रूप में ये म्युनिसिपल कमिश्नर होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीईओ ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड इज इंटरेस्टेड विथ एग्जीक्यूटिव पावर। मतलब ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब मेन जो अधिकारी जो होते हैं तो ये जो है आपका कौन होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर होता है। और उनके पास जो पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो होता है। जो भी चीज करना है तो साइन जो है ज्यादातर जो है म्युनिसिपल कमिश्नर का ही होता है ना। देन द म्युनिसिपल कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर executions of all the policies that have been laid down by the corporation of governance of the cities। और वहां पर क्या हुआ कि जो म्युनिसिपल जो कमिश्नर होते हैं तो एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो पूरी, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि भाई इन्हीं के जो सिग्नेचर से जो भी काम होना है वो इन्हीं के जो साइन है उन्हीं से होता है। और जो भी चीजें जो है गवर्नेंस जो सिटी का चलता है तो कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कमिश्नर के अंडर कंट्रोल में ही चलता है। हिज टर्म His office is fixed by the state but can be extended or reduced। मतलब जो इनका जो टर्म है कितने सालों के लिए ऑफिसर्स बना रहेगा वो जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है फिक्स कर दिया जाता है। और अगर इनके जो टर्म्स है उनको रिड्यूस भी किया जा सकता है और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, मतलब कम भी किया जा सकता है या फिर ज्यादा भी किया जा सकता है। देन द पावर ऑफ द म्युनिसिपल कमिश्नर आर डेलीगेटेड बाय द corporation of the or the standing committee or those provided by the state status। मींस यहाँ पर जो आप देखोगे तो जो ये जो कमिश्नर है तो इनके जो पावर है वो कहीं ना कहीं जो डेलीगेट्स हैं स्टैंडिंग कमिटी है उनके थ्रू होता है या फिर डायरेक्टली जो है इनको स्टेट जो है वो उनको पावर प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं के अंडर में रह के ये जो कहीं ना कहीं वर्क करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्या है म्युनिसिपल कमिश्नर। देन नेक्स्ट आता है आपका वार्ड काउंसिलर। ये जो है जनरली आपके क्या होते हैं वार्ड जो काउंसिलर डिफरेंट हम जो देखते हैं ना वार्ड आपको देखने को मिलता है। सो वहां के जो काउंसिलर के रूप में होते हैं। द सिटीज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। मतलब ये जो है सिटीज जो होता है टाउन्स होता है तो बेहतर जो वर्क के लिए उनको क्या क्या है अलग अलग जो है एरिया में अलग अलग जो वार्ड में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। चाहे वो गांव में रहे आप विलेज में हो चाहे टाउन्स में आपको वार्ड्स है वो देखने को मिलता है। सो the ward councillor is the chairman of the ward committee and is responsible for holding complaint in the ward। मतलब ये जो वार्ड जो काउंसलर होता है वो क्या होता है वहां का जो वार्ड का जो कमिटी है उसका जो हेड होता है और कोई भी जो कंप्लेन आए तो उसको हैंडल करना है उससे रिलेटेड वर्क करना है ये वार्ड काउंसलर का काम होता है। देन ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसॉल्विंग डिस्प्यूट। मतलब कहीं पर कोई क्या हो गया डिस्प्यूट हो गया लड़ाई झगड़ा हो गया कुछ विवाद हो गया तब उनको जो सॉल्व करना है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ही रेफर अनरिजॉल्व डिस्प्यूट टू द म्युनिसिपल कमिश्नर। साथ ही साथ जो कुछ जो चीजें हैं जो सॉल्व नहीं हो पाया है डिस्प्यूट वगैरह तो वो म्युनिसिपल जो कमिश्नर के पास भेजने का काम वही वार्ड काउंसलर करते हैं। द वार्ड काउंसलर इज डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वार्ड। जैसे मैंने पहले बताया कि जो वार्ड जो काउंसलर होते हैं वो डायरेक्टली जो है क्या होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं। टू ब्रिंग टू लाइट द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ हिज वार्ड ही हैज टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ देम। अब ये कुछ किसी भी पर्टिकुलर वार्ड से जो है क्या हुए हैं इलेक्ट हो क्या है तो जो पीपल्स के साथ इनका डायरेक्ट जो है कनेक्शन होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। देन दिस have to get a better understanding on the key problem and assist in better
डेवलपमेंट। और इस तरीके से डायरेक्टली कांटेक्ट है, कोई भी जो लोग हैं अपनी समस्याओं को डायरेक्टली उनके पास आकर लिख सकते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है और उसका समाधान भी बेहतर तरीके से निकाला जा सकता है। देन द वार्ड काउंसलर इज द लिंक बिटवीन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द पीपल and is therefore responsible for informing people about the decision of corporation while informing the corporation about people's feedback। अभी जो वार्ड जो काउंसलर है उनका जो लिंक का काम करता है, मतलब डायरेक्टली उनका कांटेक्ट होता है किनके साथ, लोगों के साथ भी उनका कांटेक्ट होता है, और साथ ही साथ जो वहां पर आपके जो लोग हैं तो हम उनके साथ भी उनकी बातें कर सकते हैं कि भाई उनको सब चीजें पता होती है कि आपका जो मेंबर्स हैं जो क्या समस्याएं हैं। अगर यहां से बात जो है डायरेक्टली तो कमिश्नर के पास जाकर नहीं रख सकते हैं, तो इस कारण से इन अपने थ्रू ये जो काउंसलर हैं वो लोगों की बातों को वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं, या फिर वहां पर जो डिसीजन लिया गया है तो उनको यहां तक लाते हैं और फीडबैक भी कॉर्पोरेशन तक ले जाते हैं। देन ही सीक्स द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन द डेवलपमेंट प्लान्स एंड स्कीम्स। मतलब ये क्या करते हैं कि भाई जो लोगों के पास जो है डेवलपमेंट प्लान्स हैं, उनकी ओपिनियंस वगैरह हैं, वो सभी लेते हैं। देन ही आस्क देम व्हाट शुड बी इंक्लूडेड एंड हाउ इट शुड बी इंप्लीमेंटेड। मतलब लोगों से पूछते हैं कि और क्या कर सकते हैं, क्या चीजें शामिल किया जा सकता है और कैसे किस तरीके से लागू किया जा सकते हैं उनके बेहतर के लिए। देन द वार्ड काउंसिलर एक्ट एज द स्पोक पर्सन फॉर द पीपल ऑफ द वार्ड व्हेन दे वांट टू प्रेजेंट देयर प्रॉब्लम टू द कॉर्पोरेशन। मतलब जो ये जो वार्ड मेंबर्स है वो इलेक्टेड मेंबर्स होता है, तो वो लोगों की समस्याएं, उनके बातों को उनसे जानने का, समझने का, सुनने का प्रयास करता है और उनके बीच वो ले जाकर उनकी बातों को, समस्या को सुनकर वो जो है कमिश्नर के पास या फिर जो मेन जो कॉर्पोरेशन है वहां पर ले जाकर रखते हैं बातों को, ताकि उनका जो प्रॉब्लम है उनका समस्या का समाधान बेहतर तरीके से हो सके। देन नेक्स्ट आता है आपका वार्ड जो है कमिटी होता है, एक कमिटी बना रहता है। So the ward committee is an advisory committee which makes recommendation or matter pertaining to the ward। मीन्स आपके जो वार्ड्स के लिए क्या बेहतर हो सकता है और क्या किया जा सकता है, तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं तो उन सबके लिए जो एक कमिटी बनी रहती है, सो यही जो है कहलाता है आपका वार्ड कमिटी। द पर्पस ऑफ द वार्ड कमिटी इज टू इनेबल बेटर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द कम्युनिटी टू प्रोवाइड असिस्टेंट एंड console to the ward councillor and provide effective communication between the corporation and the community। मतलब ये जो वार्ड जो कमिटी है वो क्या करता है, इनेबल करता है कि जो बेटर पार्टिसिपेशन हो कमिटी के जो मेंबर्स हैं और जो वार्ड जो से जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो कहां तक पहुंच पाए, कॉर्पोरेशन तक पहुंच पाए, वार्ड जो आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां तक पहुंच पाए। कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी जो चीजें हैं, आसपास के लोगों से रिलेटेड जो समस्याएं वगैरह है वो डायरेक्टली सीधा सीधा आपके कॉर्पोरेशन तक तो नहीं जा सकता, तो वो जो कमिटी के माध्यम से, काउंसलर के माध्यम से होते हुए कॉर्पोरेशन तक जाएगा, आपका जो कमिश्नर है वहां तक जाएगा, मेयर तक बात पहुंचेगा। देन द वार्ड कमिटी इज मेड अप ऑफ द वार्ड काउंसलर एंड अ मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कमिटी विद द वार्ड काउंसलर एक्टिंग एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। मीन्स ये जो आपका वार्ड कमिटी है तो वहां पर इसमें किसमें, तो ये जो है वार्ड काउंसलर है और साथ ही साथ जो आपके जो 10 जो इलेक्टेड जो मेंबर्स कमिटी के लिए इलेक्ट किए जाते हैं उनसे ये मिलकर ये वार्ड कमिटी बनता है, और जो काउंसलर होता है वो चेयरपर्सन होता है इस कमिटी का। द मेन रोल ऑफ द वार्ड कमिटी इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द पीपल। मतलब मेन जो है इनकी क्या एक्टिविटीज होती है, क्या काम होता है, तो इनका मेन जो काम होता है कि भाई जो है लोगों को जो क्या करना है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि उनकी बातें हैं वो कहां तक पहुंच पाए, कॉर्पोरेशन तक पहुंच पाए। द वार्ड कमिटी हेल्प द कॉर्पोरेशन बाय रेगुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड कंसल्टिंग देम अबाउट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम फॉर द पीपल्स। अब भाई कॉर्पोरेशन है वो डायरेक्टली तो लोगों के पास नहीं आ सकता कि भाई लोगों के लिए क्या चाहिए, कैसा ये हम कर रहे हैं तो बेहतर है कि नहीं, तो ये सभी जो चीजें हैं वो कमिटी के जो मेंबर्स हैं, वार्ड जो काउंसलर है, इनके बीच होता है, फिर वो जो चीजें हैं वो पीपल्स तक पहुंच पाता है, लोगों तक पहुंच पाता है। तो इस तरीके से ये जो कमिटी है और जो काउंसलर है वो एक लिंक का, एक माध्यम का काम करता है। यहाँ पर आप देखिए वार्ड कमेटी जो मीटिंग हो रहा है तो यहाँ पर लोग भी उपस्थित है, यहाँ पर जो मीटिंग है वार्ड कमेटी बैठी हुई है।
तो इस तरीके से ये आपके जो है वार्ड से रिलेटेड या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उससे रिलेटेड हमने देखा। अब इसी तरीके का जो स्ट्रक्चर है आपके जो म्युनिसिपल जो काउंसिल है वहां पर भी देखने को मिलता है। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, सभी जगह सेम जो स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं कहीं पर आपको जो है अलग अलग टाइप के या फिर अलग अलग नामों से भी इन सबको जाना जाता है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपको बहुत ही शॉर्ट था, ज्यादा इसमें चैप्टर नहीं है और ज्यादा पॉइंट भी नहीं था, ज्यादा लेंदी चैप्टर भी नहीं है। यहाँ पर आप समरी देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको जो नेक्स्ट वीडियो में आपके जो इसके जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो होपफुली ये जो है आपके आने वाले जो एनुअल एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।